बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत खुले 11 गोदाम, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। 1 जुलाई से लागू होंगे 3 नए क्रिमिनल लॉ, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का हुआ गठबंधन, दिल्ली में आप 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा की गई निरस्त, सीएम योगी ने पेपर लीक मामले में लिया बड़ा फैसला। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुई प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के संग यात्रा में पहली बार आई नजर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज की खबर। वक्त हो गया है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने का। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में ई पैक्स लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्यान्न वितरण के लिए 11 राज्यों में 11 पैक्स गोदामों का शुभारंभ किया और 500 पैक्स में गोदामों के निर्माण की आधारशिला रखी है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत मंडपम विकसित भारत की अमृत यात्रा में एक और बड़ी उपलब्धि का साक्षी बन रहा है। भारत मंडपम विकसित भारत की अमृत यात्रा में एक और बड़ी उपलब्धि का साक्षी बन रहा है। सहकार से समृद्धि का जो संकल्प देश ने लिया है, उसे साकार करने की दिशा में आज हम और आगे बढ़ रहे हैं। खेती और किसानी की नींव को मजबूत करने में सहकारिता की शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। इस सोच के साथ हमने अलग सहकारिता मंत्रालय का और अब इसी सोच के साथ आज का एक कार्यक्रम हो रहा है। आज हमने अपने किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज स्कीम या भंडारण स्कीम शुरू की है। इसके तहत देश के कोने कोने में हजारों वेयर हाउसेज बनाए जाएंगे, हजारों गोदाम बनाए जाएंगे। आज 18,000 पैक्स के कंप्यूटराइजेशन का बड़ा काम भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ के तहत छत्तीसगढ़ में 34,427 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति के सशक्तिकरण से होगा। विकसित छत्तीसगढ़ की नींव आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से मजबूत होगी। विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति के सशक्तिकरण से होगा। विकसित छत्तीसगढ़ की नींव आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से मजबूत होगी। इसलिए आज छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़ी लगभग 35,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। औपनिवेशिक आपराधिक न्याय प्रणाली की जगह भारतीय न्याय प्रणाली के नए युग का 1 जुलाई से आगाज हो जाएगा। सरकार ने 3 नए आपराधिक कानून से लागू होने की तारीख का ऐलान किया है। बता दें कि सरकार ने बताया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय न्याय संहिता 2023 1 जुलाई 2024 से लागू होंगी। नए कानून शीतकालीन सत्र के दौरान संसद द्वारा पारित किए गए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर को कानूनों पर अपनी सहमति दी थी। बता दें कि राज्यसभा में कानूनों के पास होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि संसद में पारित तीनों विधेयक अंग्रेजों के द्वारा लागू किए गए कानूनों की जगह लेंगे और एक स्वदेशी न्याय प्रणाली का दशकों पुराना सपना साकार होगा। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द करके योगी सरकार ने लाखों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। पुलिस पेपर लीक के दावों के बाद लाखों अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने और दोबारा कराए जाने की मांग कर रहे थे। राज्य सरकार ने परीक्षा रद्द करने के साथ ही 6 महीने के भीतर फिर से परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया है। सीएम योगी ने कहा कि युवाओं की मेहनत और परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द करने की सूचना दी है। सीएम ने बताया कि परीक्षाओं को शुचिताओं से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार की नियत नहीं थी नौकरी देने की, और सरकार अगर चाहती होती नौकरी देने की, सरकार की अगर नियत साफ होती, तो जिस समय पहला पेपर लीक हुआ था
उसी समय सरकार सख्ती से कार्रवाई करती और उसका परिणाम ये होता कि किसी भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं होता। और आज केवल पुलिस भर्ती के पेपर लीक के आरोप नहीं है, बल्कि आरओ एआरओ की जो भर्ती हुई उसमें भी बड़े पैमाने पे छात्र नौजवान धरना दे करके बैठे हैं लोक सेवा आयोग के सामने। वो अपना पर्चा कैंसिल कराना चाहते हैं, री एग्जाम कराना चाहते हैं। आप सोचिए, सरकार जो दावा कर रही थी कि परीक्षा बिल्कुल सुरक्षित होगी, ये देखिए सुरक्षा का पोल खुल गया और सरकार अपनी खुद स्वीकार कर रही है कि उनकी नाकामी की वजह से पेपर लीक हुआ है। इनकी नीयत साफ नहीं रही, जिसका परिणाम यह है कि नौजवानों के भविष्य और नौजवानों के सपनों के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। और ये सवाल 60 लाख 50 लाख का नहीं है, इससे जुड़े हुए 2.5 करोड़ परिवार के लोग हैं जिनके साथ बीजेपी ने धोखा किया है। आने वाले समय में यही परिवार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, चंडीगढ़ और गोवा में सीट बंटवारे समझौते की घोषणा कर दी है। इस संबंध में कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक ने मीडिया से कहा कि आप दिल्ली में 3 सीटों से चुनाव लड़ेगी और देश की सबसे पुरानी पार्टी 4 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। वहीं कांग्रेस महासचिव ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस 9 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी, जबकि कुरुक्षेत्र में 1 सीट आपको दे दी गई है। दोनों दल गुजरात में भी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि कांग्रेस गुजरात में 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि आम आदमी पार्टी भावनगर और भरूच सीटों पर अपनी किस्मत आजमाएगी। इसके अलावा कांग्रेस चंडीगढ़ और गोवा की 2 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। हर जगह की, हर राज्य की अपनी राजनीतिक परिस्थिति है और परिस्थितियों को देखकर चुनाव जीतने के उद्देश्य से ये बनाया गया। इंडिया गठबंधन का जन्म देश को जिताने के लिए हुआ है, देश की जनता को जिताने के लिए हुआ है, किसी को हराने के लिए नहीं हुआ है। अब ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कर्मों से जिस तरीके से इस देश को पीछे धकेल रही है, तो ये उनकी नियति कि उनको हारना है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुरादाबाद से फिर से शुरू हो रही है। राहुल गांधी के साथ आज प्रियंका गांधी वाड्रा भी नजर आई। यात्रा यूपी के विभिन्न शहरों से होते हुए कल आगरा पहुंचेगी, जहां कल इस यात्रा में अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी और पार्टी नेता प्रियंका गांधी जैसे ही यात्रा के दौरान खुली जीप में सवार होकर निकले तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने फूल बरसाकर दोनों ही नेताओं का स्वागत किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता भी हाथों में पार्टी का झंडा लेकर राहुल गांधी के साथ चलते नजर आए। वहीं इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बार बार केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार आ रही है, आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है। 2 साल पहले किसान आंदोलन कर रहे थे, आज भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, तब भी उनकी सुनवाई नहीं हुई थी और आज भी नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कहा कि आपको कहा जाता है कि भाइयों और बहनों एक दूसरे से नफरत करो, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जाता है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाया जाता है, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाया जाता है, फिर आपका धन 24 घंटा आपसे छीन लिया जाता है। अग्निवीर योजना लाई गई क्योंकि 90% आबादी का रास्ता बंद करना था। भाजपा की सरकार आ रही है, केंद्र में आ रही है, प्रदेश में आ रही है, आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है, आपकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। तब किसान आंदोलन कर रहे थे 2 साल पहले, आज किसान आंदोलन कर रहा है। तब सड़क पे बैठे थे ठंड में सर्दी में, आज बैठे हैं। तब उनकी सुनवाई नहीं थी, आज उनकी सुनवाई नहीं है। और इसी तरह से आप सोचिए, जब तक बुलडोजर चलता है इनका, तो किसके घरों पे चलता है, किसके घरों पे चलता है? कौन से बोलो? जिसने 6 किसानों को अपनी जीप के नीचे कुचला, उसके घर से क्या बुलडोजर चला? जिसने महिलाओं के साथ अत्याचार किया, उसके घर पे बुलडोजर चला? जो ये पेपर लीक के घोटालों से पैसे खाए जा रहा है। मैनिफेस्टो में साफ लिखा है, मैं आपको रास्ता भी बता देता हूं। अगर 90% को भागीदारी चाहिए तो पहला कदम, जैसे जब हार्ट टूटता है पहला कदम क्या कराते हो आप? एक्सरे कराते हो ना, तो वैसे ही पहला कदम जाति जनगणना है। इससे क्या होगा? 90% को पता लग जाएगा कि आप कौन हो, कितने हो
और सबसे ज्यादा जरूरी, आपके हाथों में हिंदुस्तान का कितना धन है। बात समझ आई? आपको कहा जाता है कि भाइयों और बहनों, एक दूसरे से नफरत करो। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जाता है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाया जाता है, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाया जाता है, और फिर जो आपका धन है 24 घंटा आपसे वो धन लूटा जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समर्थन में झामुमो द्वारा चलाए जा रहे राज्यव्यापी न्याय यात्रा कार्यक्रम के तहत गिरिडीह जिले के गांवा प्रखंड में झामुमो प्रखंड अध्यक्ष अजय सिंह ने न्याय यात्रा निकाला। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी भी शामिल हुए। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को षड्यंत्र के तहत जेल में डालने के खिलाफ न्याय सह पदयात्रा निकालकर न्याय की मांग की। न्याय यात्रा में शामिल कार्यकर्ता काफी आक्रोशित दिखे। न्याय यात्रा के माध्यम से पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों को देखकर घबरा गई है और आने वाले चुनाव में झारखंड के सभी सीटों पर उसे हार का डर सताने लगा है। भाजपा के लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया। उन्होंने साजिश करने लगा कि झारखंड प्रदेश में का जो सरकार है, जो झारखंडियों की सरकार है, अगर ये 5 साल पूरा कर लेता है तो लगभग 50 साल हम सबों को झारखंड में आने का कोई चांस नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमें क्या कहना चाहिए? इसके लिए झारखंड की सरकार को, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को गिराना जरूरी है। आपने देखा जब आपकी सरकार बनी, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी, भाजपा के लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया और सरकार गिराने का साजिश रचने लगा। ये इनके कारण ये लोग साजिश रचते रहे कि किसी तरह झारखंड की सरकार को धराशायी करें, तब जाकर के हमें लूटने का मौका मिलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।